नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 से लेकर 28 नवंबर तक के साप्ताहिक रिवीजन के बारे में। टॉप 15 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो 22 से लेकर 28 नवंबर तक राजस्थान करंट अफेयर्स के बने थे। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साप्ताहिक रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल की ओर से करवाए गए व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा ऑडिट में हिंदुस्तान जिंक की किस इकाई को 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है? तो हिंदुस्तान जिंक की देबारी और चंदेरिया इन दोनों ही इकाइयों को 5 स्टार रेटिंग है वो मिली है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उपरोक्त तो दोनों ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल की ओर से जो व्यावसायिक और स्वास्थ्य सुरक्षा ऑडिट करवाया गया था, जिसमें देबारी और चंदेरिया इन दोनों को है वो 5 स्टार रेटिंग है वो दी गई है। आपको बता दें कि देबारी है वो उदयपुर में स्थित है और चंदोरिया चित्तौड़गढ़। तो इन दोनों जो हिंदुस्तान जिंक की इकाई है इनको 5 स्टार रेटिंग मिली है। इन इकाइयों ने सुरक्षा प्रथाओं को लागू करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेज है वो लागू की है और इसीलिए जो व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा ऑडिट जो 5 स्टार रेटिंग एक पुरस्कार है जो उत्कृष्ट उपलब्धि है और सक्रिय संगठन का प्रतीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में 21 नवंबर 2021 को हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कितनी महिला कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी? तो 21 नवंबर 2021 को जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था राजस्थान में, जो 11 कैबिनेट मंत्रियों में और 4 राज्य मंत्रियों द्वारा शपथ ली गई थी, जिसमें महिला कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 2 थी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। महिला कैबिनेट मंत्रियों में जो ममता भूपेश जो सिकराय दौसा से विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, जो पहले राज्य मंत्री थी, इन्हें प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। और इसके अलावा शकुंतला रावत जो बानुसर अलवर विधानसभा सीट से विधायक है, इनको नए चेहरे के रूप में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। तो 2 महिला कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है 21 नवंबर 2021 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र खोजे गए हैं? तो राजस्थान के हाल ही में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र है वो भीलवाड़ा में मिले हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भीलवाड़ा के बिजोलिया कस्बा में, जी हाँ, भीलवाड़ा के बिजोलिया में जो किसान आंदोलन की वजह से बिजोलिया है वो हमेशा चर्चा में रहा है, लेकिन उदयपुर के विशेषज्ञों ने बिजोलिया में प्रागैतिहासिक कालीन चित्र खोजे हैं। पूरे विश्व में प्रागैतिहासिक काल में जो आदि मानव की ओर से गुहिकाओं और शिलाखंडों पर की गई चित्रकारी के अवशेष मिलते रहे हैं। भारत के कई अन्य राज्यों में भी मिले हैं, लेकिन अभी हाल ही में ध्यान रखना बिजोलिया में ये प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र है वो भीलवाड़ा के बिजोलिया में खोजे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में हरीश चौधरी के स्थान पर राजस्थान में राजस्व मंत्री कौन बने हैं? तो हरीश चौधरी के स्थान पर राजस्थान में राजस्व मंत्री बनाया गया है रामलाल जाट को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। रामलाल जाट जो मांडल भीलवाड़ा विधानसभा सीट से विधायक है राजस्थान के, और इनको हरीश चौधरी के स्थान पर राजस्व मंत्री बनाया गया है रामलाल जाट को राजस्थान में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कितने सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो ये आप ध्यान में रखिएगा। सीएम अशोक गहलोत ने हाल ही में 6 विधायकों को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 6 विधायकों को सीएम अशोक गहलोत द्वारा सलाहकार बनाया गया है। कौन कौन से हैं? तो एक है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, दूसरे विधायक है बाबूलाल नागर, तीसरे विधायक है राजकुमार शर्मा, चौथे संयम लोढ़ा, 5वें रामकेश मीणा और 6ठे विधायक है दानिश अबरार। तो इन 6 विधायकों को सीएम अशोक गहलोत का सलाहकार बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में 22 नवंबर को जयपुर में गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो 22 नवंबर को जयपुर में गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया था BD कल्ला ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कला एवं संस्कृति मंत्री है डॉक्टर BD कल्ला, इनको शिक्षा मंत्री भी बनाया गया है। हाल ही में 22 नवंबर को इन्होंने जयपुर में गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया था। साथ ही साथ शांति और अहिंसा निदेशालय तथा महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक कार्यक्रम है जो 28 नवंबर तक चलने वाला। तो 22 से लेकर 28 नवंबर तक जयपुर में गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को केंद्र सरकार के खनन मंत्रालय द्वारा 5 स्टार रेटेड माइंस पुरस्कार से सम्मानित किया है?
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में कार्यरत हिंदुस्तान जिंक को 5 स्टार रेटेड माइंस पुरस्कार से नवाजा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान जिंक जो राजस्थान में जो देश में भी ये कंपनी सीसा, जस्ता और चांदी की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। राजस्थान के उदयपुर में ये कार्यरत है और खनन मंत्रालय द्वारा 5 स्टार रेटेड माइंस पुरस्कार से हिंदुस्तान जिंक को नवाजा है। यह पुरस्कार हिंदुस्तान जिंक को केंद्रीय संसदीय कार्य एवं खान कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में खनन और खनिजों पर चल रहे 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान हिंदुस्तान जिंक को यह पुरस्कार दिया गया था। हिंदुस्तान जिंक की रामपुरा, अगुचा और कायड़ माइंस को सस्टेनेबल खनन के प्रयासों में शीर्ष रहने पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में स्थित किस गांव में मिनी फूड पार्क के लिए भूमि का आवंटन किया गया है? तो बाड़मेर में स्थित, ध्यान रखना, बांद्रा गांव में मिनी फूड पार्क के लिए भूमि का आवंटन किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बांद्रा गांव जो कहां पर है? राजस्थान के बाड़मेर में स्थित है। यहाँ पर 100 बीघा भूमि आवंटित की गई है मिनी फूड पार्क के लिए। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से बजट में जो इस मिनी फूड पार्क की घोषणा की गई थी, इस मिनी फूड पार्क के माध्यम से किसानों को एग्रो प्रोसेसिंग के लिए फायदा मिलेगा। इसके लिए तकरीबन 10 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है। कृषि विपणन विभाग तथा कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से मिनी फूड पार्क है वो विकसित किया जाएगा। इसके माध्यम से किसानों को जो स्थानीय कृषि उपजों के प्रसंस्करण, व्यवसाय, निर्यात एवं मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा और राजस्थान में जो किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य है वो रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के कितने जिलों में ट्रैफिक पार्क की स्थापना के लिए 3,74,64,00,000 रुपए मंजूर किए हैं? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के 17 जिलों में बनाए जाने वाले ट्रैफिक पार्क की स्थापना के लिए 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी प्रदान की है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि 17 जिलों में ट्रैफिक पार्क की स्थापना की जाएगी और इसके लिए 3,74,64,00,000 रुपए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मंजूर किए गए हैं। इन ट्रैफिक पार्क के माध्यम से आम जन को मिनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल अथवा गोल्फ कार्ट मॉडल्स, सिग्नल्स, सिमुलेटर आदि के माध्यम से यातायात के नियमों की जानकारी है वो इन ट्रैफिक पार्क के माध्यम से दी जा सकेगी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में पटियाला में चल रही 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान से व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पटियाला में आयोजित की जा रही जो 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है दर्शना राठौड़ ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पटियाला में इस प्रतियोगिता का आयोजन है वो किया जा रहा है जिसमें दर्शना राठौड़ ने व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा इन्होंने कांस्य पदक भी एक प्रतियोगिता में जीता है, तो 2 मेडल इन्होंने कुल जीते हैं। संयुक्त रूप से जो माहेश्वरी चौहान, संभवी कुमारी और दर्शना राठौड़ की संयुक्त टीम ने राजस्थान की टीम को रजत पदक है वो इस प्रतियोगिता में दिलाया है। व्यक्तिगत की अगर बात की जाए तो दर्शना राठौड़ ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने जयपुर में जनवरी में आयोजित होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट के लिए किसकी अध्यक्षता में 25 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया है? तो राजस्थान सरकार की ओर से निरंजन आर्य की अध्यक्षता में एक 25 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 से लेकर 25 जनवरी 2022 में इस इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया जाएगा और इसके आयोजन करने के लिए दिशा निर्देशों को देने हेतु 25 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। यह समिति है वो इस आयोजन के समिट के आयोजन के बारे में विस्तृत रूप से दिशा निर्देश करेगी और साथ ही साथ अंतर विभागीय निवेश संबंधी प्रस्तावों पर भी ये विचार करेगी। तो निरंजन आर्य जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव है और इनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है और इस समिति का जो कार्यकाल होगा वो 6 महीने के लिए होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ ने पहली बार 5 दिसंबर 2021 को 57वां स्थापना दिवस समारोह राजस्थान के किस जिले को चुना गया है? तो राजस्थान के जैसलमेर को बीएसएफ ने 57वां स्थापना दिवस समारोह के लिए चुना है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहली बार दिल्ली से बाहर बीएसएफ का स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है जो राजस्थान के जैसलमेर जिले को इसके लिए चुना गया है। जैसलमेर के जो शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में स्थापना दिवस समारोह आयोजित होगा।
5 दिसंबर 2021 को दिल्ली से बाहर पहली बार बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बीएसएफ की अगर बात की जाए तो बीएसएफ की स्थापना 1965 में की गई थी। तब से लेकर अब तक इसका स्थापना दिवस दिल्ली में ही आयोजित स्थापना समारोह है, वो दिल्ली में आयोजित किया जाता रहा है। लेकिन अब इसका आयोजन है वो पहली बार जो आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत इसका आयोजन है वो जैसलमेर में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है वो सुरेंद्र अवाना और राजेश बागड़ा, इन दोनों को ही राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। स्वदेशी नस्लों से डेयरी व्यवसाय करने वाले राजस्थान के प्रगतिशील डेयरी किसान सुरेंद्र अवाना जो राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित है, इनको तथा राजेश बागड़ा जिनको सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन राजेश बागड़ा को, इन दोनों को ही राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय पशुपालन एवं मत्स्य तथा डेयरी मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में भारतीय सेना द्वारा दक्षिण शक्ति के नाम से युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में जो भारतीय सेना की ओर से दक्षिण शक्ति नामक युद्धाभ्यास का आयोजन है वो जैसलमेर में हुआ है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 26 नवंबर को राजस्थान के जैसलमेर में दक्षिण शक्ति नामक एक युद्धाभ्यास का वैलिडेशन पार्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें अभी तक की हुई वार ड्रिल के अंतिम चरण में जो सीनियर कमांडर्स के सामने इसको प्रदर्शित किया गया था। 25 नवंबर को खुद थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे भी इस युद्धाभ्यास की समीक्षा करते हुए जैसलमेर आए थे। इस दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास में तकरीबन 30,000 से अधिक सैनिक और पुलिस कर्मियों ने इसमें भाग लिया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की किस महिला ने श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर की दूरी महिला वर्ग में सबसे कम समय में दौड़कर तय करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो सूफिया खान ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सूफिया खान जो अजमेर की अल्ट्रा रनर है, सूफिया खान जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ने वाली पहली भारतीय महिला है। इनका जो मूल उद्देश्य था वो 22 शहरों में जाना और लोगों से मिलकर भाईचारे तथा एकता और शांति और समानता का संदेश देना था। श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक ये 4000 किलोमीटर तक का इन्होंने जो सफर तय किया है वो तकरीबन 87 दिन 2 घंटे और 17 मिनट में इन्होंने ये सफर मंजिल हासिल की है। ये महिला वर्ग में सबसे कम समय में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दौड़कर दूरी तय करने का इनका जो रिकॉर्ड है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन जो राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।